In this video, we are going to understand revaluation account of chapter number 4 retirement of a partner. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको मिलने वाला है डेथ ऑफ ए पार्टनर। सो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना, यानी कि ये जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। ये हर चैप्टर में यूज़ हो रहा है, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलरेडी यूज हो चुका है। अभी जो आपका चैप्टर प्रेजेंट में चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसमें भी इसका यूज़ है। अभी जो चैप्टर आने वाला है डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें भी इसका यूज़ होने वाला है। तो हम सबसे पहले इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे हम एंट्री करेंगे इसकी और कैसे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लेट स्टार्ट। सपोज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास एक बिजनेस है जिसमें 3 पार्टनर्स उस बिजनेस को चला रहे हैं, और इन 3 पार्टनर्स के बीच में जो भी एडजस्टमेंट है, जो भी बातचीत है, यानी कि जो भी शेयरिंग है, वो रेशियो में है 1:1:1। आप कह सकते हो ABC 3 पार्टनर हैं और ये एक बिजनेस को ओपन किए हैं, और वो उनका जो कैपिटल है, जो भी इन्हें इन्वेस्ट किया है, वो सेम रेशियो में किया है 1:1:1, यानी कि ए ने जितना बैलेंस लगाया है बी भी उतना ही लगाया है और सी भी उतना ही लगाया है किसी बिजनेस को ओपन करने में। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझना है। अभी देखो, फर्स्ट में इन्होंने जो बिजनेस ओपन किया है वो सेम रेशियो में किया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अभी प्रेजेंट में किया है ये, तो अभी बिजनेस चल रहा है। कुछ समय के बाद तो ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो। क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। इन फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ गए, बी ने बोला कि मैं और भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ए ने बोला कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, सी ने बोला कि मेरा जितना है उतना ही रहेगा। तो अब चेंजेस आ गए ना, रेशियो में चेंजेस आ गए, यानी कि कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आ गए। तो क्या हो गया, फिर यहाँ पे न्यू रेशियो रेज हो जाएगा, न्यू रेशियो रेज। अब ए, बी एंड सी, सपोज ए ने 3 और बी ने 2 और सी ने सेम वैसे ही रहा, 1 हो गया इसका, ठीक है, सेम, उसने कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया नेक्स्ट टाइम। सो अब न्यू रेशियो क्या हो गया इनका, 3:2:1। मान लेते किसी बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने रिजर्व रखा था, जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व 60,000 था, जनरल रिजर्व 60,000 है। सो अब क्या हुआ, पहले अगर देखा जाए तो ये जो जनरल रिजर्व है बिजनेस को चलाने के लिए इमरजेंसी में ये पैसे को यूज करते हैं, यानी कि जनरल रिजर्व को ये यूज़ करते हैं। कभी कभी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है वो आगे मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्या होगी, ओल्ड रेशियो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, इन प्रेजेंट में इन्होंने बिजनेस ओपन कर रखा था, 60,000 इनके पास रिजर्व था, तो इस रिजर्व को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके बीच में, यानी कि ओल्ड पार्टनर, यानी कि ओल्ड रेशियो में हम कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, डीआर होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर। तो ऐसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर। अब देखना है ए का कितना होगा, बी का कितना और सी का कितना शेयर होगा जनरल रिजर्व में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 एज कैपिटल। अब एज का कैपिटल कितना होगा, एज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया। अब क्या हुआ, मेरे पास 60,000 रुपीज़ रिजर्व में था और मुझे पता करना है ए का कैपिटल कितना हो गया। तो ए का कैपिटल अगर देखा जाए तो सब सेम रेशियो में, यानी इक्वल है। तो अगर देखा जाए जनरली तो आपका आ रहा है 20,000 ए का कैपिटल हो गया, बी का कितना हो गया 20, सबका इक्वल हो गया, ठीक है। सी का कैपिटल 20, तो ओवरऑल कितना हो गया टोटल। सो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सबको इक्वल अमाउंट मिल गया।
यानी कि यो जो पहले स्टार्ट किया था बिजनेस 1:1 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सबका कैपिटल 20,000 हो गया। जनरल रिजर्व हमने लिया था 60,000 का। मैं एग्जांपल लिया है, मैं एज्यूम किया हूँ यहाँ पे, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट अब आप बात करेंगे कि इनको जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए का, बी का और सी का सेम इक्वल में हो गया, इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम करें बात, तो अगर न्यू रेशियो अभी फ्यूचर में इन्होंने चेंज कर दिया, यानी ए बी सी, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या डिफरेंस आ रहा है देखते हैं। तो फर्स्ट मैं इसको राइट करता हूँ यहाँ पे, इस रेशियो के अकॉर्डिंग 1:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व आया ए का कैपिटल 20,000, बी का 20,000 एंड सी का 20,000, सबका इक्वल जनरल रिजर्व हो गया। सबके अकाउंट में जनरल सबका कैपिटल 20,000 यहाँ पे निकल के आ गया। अभी अगर मैं बात करूं तो ये किसके अकॉर्डिंग निकाल दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कितनी रेशियो, 1:1, तो सबसे पहले इन सभी रेशियो को ऐड कर लीजिए। जो भी रेशियो इनका कितना टोटल आ रहा है 3, 1, 1 एंड 1, 3 हो गया। अगर मैं बात करूं तो ए का कितना रेशियो था 1, कितना रेशियो था 1 रेशियो। तो अब यहाँ पे ए का जो शेयर होगा 1/3, अब जो भी टोटल अमाउंट है उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आया आपका 20,000, तो ये अमाउंट आ गया 20,000। मतलब कैलकुलेशन आप ऐसे करेंगे, समझ में आया। और जनरल सी बात अगर देखें तो सबका इक्वल है तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर सबका शेयर इक्वली निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर इसका इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर जनरल रिजर्व फाइंड करना हो तो आपको ऐसा ही करना है, ऐड करना है रेशियो को। उसके बाद आप ए बी एंड सी के कैपिटल से उस अमाउंट का मल्टीप्लाई करवाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो अमाउंट कैसे आता है। तो सबसे पहले मैंने कहा इसका कैलकुलेशन करने के लिए 3:2:1 को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6, ओके 6 हो गया। अब ए का इसमें कितना रेशियो था 3 रेशियो था, तो हम लिखेंगे ए का जब भी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आया तो ए का हो गया 3/6। अभी रिजर्व कितना था 60,000 था, कैंसिल, कितना हो गया 6 1 जा 6, यहाँ पे हो गया 10,000। 3 से 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, ओके। सेम ऐसे ही कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। बी का शेयर आप देखिए न्यू वाले रेशियो में 2/, इसका टोटल कितना था ऐड 6 था /6, एंड बी का जो रेशियो था मैंने वो लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जनरल रिजर्व कितना मैंने लिया था 60,000, कैंसिल करो तो आ जाएगा आपका 10,000। 10,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। सेम इसका भी करते हैं, इसका रेशियो 1 था, यहाँ पे क्या है इसका कोई भी रेशियो नहीं, सेम रेशियो में रह गया था जो पहले था, अभी वही शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी के लिए 1/6 मल्टीप्लाई 6,000, कैंसिल करोगे। मैं इस पर बहुत ही सिंपल थिंग्स बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। 6 1 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 10,000। तो ये जो सी का न्यू होगा रिजर्व जो कैपिटल होगा 10,000, ओके 10,000 हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन है मैं आपको शो कर दिया हूँ, बट आप शो करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से आया ये अमाउंट, कैसे 30,000 आ गया, तो ये मैंने फाइंड आउट करके बताया आपको। तो ये जनरल कैलकुलेशन है, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी क्या था, जब भी उन्होंने बिजनेस को ओपन किया तीनों ने मिल के तो इक्वल रेशियो में किया तो इक्वल कैपिटल आ गए, यहाँ पे मैंने कैपिटल भी लिखा है। और जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होता है DR, ओके। 2 कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड B's कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड C's कैपिटल अकाउंट 20,000, टोटल 60,000 जनरल रिजर्व हो गया इनका। अगर हम न्यू रेशियो फ्यूचर में जब भी चेंज हो गया, इनकी रेशियो अलग अलग हो गई, तो फिर से ये रीवैल्यू करेंगे हम,
फिर से जनरल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, बी का कैपिटल कितना होगा, सी का कितना होगा, तो मैंने इसको भी फाइंड आउट करके रखा है। सोचो अभी ए का जो कैपिटल था वो 20 था, इसने 20,000 लगाया और उसको मिल गया कितना जनरल रिजर्व, यहाँ पे उसका कैपिटल हो गया 30,000। तो ये तो हैप्पी हो जाएगा, ये तो बहुत खुश हो जाएगा ना, लगाया तो 20 था, मिल रहा है 30, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। बी ने लगाया था 20 और 20 ही इसको मिल गया, 20,000 लगाया और 20 ही मिल गया, तो ये ना हैप्पी होगा और ना ही सैड होगा, ये इक्वल में रहेगा। ठीक है, उसने बोला कि जो भी मैंने लगाया था मुझे उतना ही मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सी क्या होगा, वो तो सैड हो जाएगा, बोलेगा मैं तो 20 लगाया मुझे 10 मिल रहा है, तो इसका क्या हो गया, लॉस हो रहा है 10,000 का, क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है 10,000 का। तो इसमें क्या होगा, हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और सी आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, ए और सी आपस में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। ए सी से बोलेगा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मेरा तो जनरल जब अभी कैलकुलेशन में 30,000 मुझे आया है ना, मैंने 20 लगाया, मेरा 30,000 आया है। बी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जितना था उसको ही उतना मिल गया। लेकिन आप सी को जो 10,000 मिला है ना, इसका 10,000 का लॉस हो रहा है, तो ये इससे एडजस्टमेंट कर लेगा। ये बोलेगा अभी तुम मेरे से 10,000 ले लो, 10,000 ले लो, तो इसका कितना हो जाएगा, 20,000 हो गया। सेम, अब इसने 10,000 दिया है, अभी तो दे दिया है, तो लेकिन अब ए से सी बैलेंस को ले रहा है, ए सी को दे रहा है, तो अब यहाँ पे इसका भी हो जाएगा 20,000, तो इसका भी इक्वल हो गया 20। ए ने सी को 10,000 दे दिया सपोज, अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं आपस में, सी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आपस में बातचीत करके ए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी ए का भी 20 हो गया, बी का भी हो गया और सी का भी बैलेंस इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इसको हम कैसे जनरल एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। ओके, सो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस एंट्री के हेल्प से हम उसकी एंट्री करेंगे। सो यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। ठीक है, अब ये तो गेन कर रहा है, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट सीआर। तो ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाई कर रहा है, ठीक है, ये गेन कर रहा है। ठीक है, 10,000 का इसको प्रॉफिट हो गया, लगाया तो 20 था, 10,000 को प्रॉफिट हुआ, तो क्या किया, गेन किया ना, और ये 10,000 का लॉस हो रहा है, तो ये क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो इसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, जो गेन करेगा उसको डीआर में डालेंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। सो इसको भी कैलकुलेशन करते हैं, एक फार्मूला आपको पता होगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ओल्ड रेशियो क्या हो गया, मैंने ये लिखा ना, ओल्ड पहले इनका शेयर इक्वली था 1:1 में, फिर मैंने क्या किया कि इनका अलग अलग शेयर निकालने के लिए आप इन रेशियो को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अभी ए बी सी तीनों का अलग अलग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, अभी मैं इरेज करता हूँ इधर। ये एंट्री आप देख लो, ऐसे करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। सो मैं इधर ही कैलकुलेशन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखना है फार्मूला आपके पास, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो फर्स्ट ए का देखते हैं, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3, 1/3, ये ए के लिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इरेज करता हूँ इसको।
हाँ, ए का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसका गेनिंग रेशियो अभी क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे थ्री टाइम्स करेंगे, क्योंकि एक ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, जब ये गेन कर रहा है ना, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3, एंड ए का न्यू रेशियो क्या था, ए का न्यू रेशियो ये हो गया 3/6। मैंने अभी ऐड किया था 3 to 5 and 1 6, 3/6। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 माइनस 3 3 जा 9/18 माइनस अपॉन 80। सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो यहाँ पे क्या होगा, -1/6। अब यहाँ पे देखो माइनस लग गया, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, इसमें जब भी माइनस लग जाएगा तो क्या हो गया, ये गेनिंग कर रहा है। ऐसे भी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा था, 10,000 का गेन कर रहा था। ये ज़्यादा मिल रहा था, 20 तो लगाया था, 30 मिल रहा था, तो 10,000 गेन किया। अब वो 10 गेनिंग कैसे पता कर सकते हैं, बाई फार्मूला गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आया ना, माइनस लग गया, -1/6। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये ए का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे सब फ्रैक्शनल नंबर हैं और इनका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जनरली बहुत ही छोटी बात है, आपको ये सब्ट्रैक्शंस वगैरह आना चाहिए फ्रैक्शंस का। सो ऐसे ही हम बी का निकालते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने शो कर दिया, यहाँ पे माइनस लग रहा है तो ये गेनिंग कर रहा है। ठीक है, अब बी के लिए निकालते हैं, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं बी इसका। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। अब बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3, क्योंकि सबका सेम रेशियो था तो इसका भी 1/3, माइनस न्यू रेशियो इसका क्या है, 2/6। मैंने एक फ्रैक्शन रेशियो का ऐड किया था तो आया था 2/6। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी आपका एलसीएम आया था 18, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4/18, 4/18। सो इसको अब क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6 एंड 6, हाँ सॉरी यहाँ पे 6 करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो यहाँ पे अब इसलिए क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0/18 का मतलब 0। अब 0 क्यों आया, क्योंकि बी ने जितना लगाया था उतना ही तो मिल गया। ठीक है, ना ही उसका लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, ना गेनिंग हुआ ना सेक्रीफाइसिंग हुआ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे 0/18 आ रहा है। तो ये बाई द फार्मूला आप चेक भी कर सकते हो ना। तो मैं एक तरह से ऐसे भी दिखाया और बाई फार्मूला भी दिखाया, 0 आए। तो बी ने ना ही सेक्रीफाई किया है ना ही गेन किया है, बाई फार्मूला कैसे आप चेक करोगे। तो फार्मूला है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सी का चेक करते हैं। सी तो क्या करता था, लॉस हो रहा था, लॉस का मतलब सेक्रीफाई हो रहा था। तो सी का चेक करते हैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देख लीजिए यहाँ पे C का ओल्ड रेशियो क्या था, 1, और इसका टोटल ऐड 3 था, तो 1/3 हो गया। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो हो गया 1/3 माइनस न्यू रेशियो C का न्यू रेशियो सेम था, वही सिंपल। तो यहाँ पे करेंगे 1/6, यहाँ पे इसका ऐड 6 आया था ना, देख लीजिए आप, 3 2 5 एंड 1 6 1/6 हो जाएगा C का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3/18 एंड 3/18 1/6। इसका तो आया था -1/6,
इसका आया था 0 और इसका आ गया 1/6 प्लस का आया ना, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव आ गया, ठीक है, प्लस का आया है। तो जब ये पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाई करता है, क्या करता है, सेक्रीफाइजिंग हो गया इसका, और इसका क्या हो गया, गेनिंग हो गया था, ठीक है। तो बाई फार्मूला कैसे हम निकालेंगे, इस फार्मूले से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर किसी भी कैलकुलेशन में माइनस आ रहा है तो वो गेनिंग कर रहा है, ठीक है, और जब भी पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और 0 आ रहा है तो वो इक्वली ना ही सेक्रीफाई कर रहा है ना ही गेनिंग कर रहा है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, हम सभी रेज करते हैं उसके बाद। सो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, अभी यहाँ पे देख लीजिए 20 से इसका 30 हुआ तो 10,000 का इसने गेन किया, मैंने बाई फार्मूला आपको बताया -1/6 आया। सो 10,000 गेन कर रहा है, और ये तो सेम हो गया, इसको ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, बट सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा था 10,000 का, यानी कि उसको लॉस हो रहा था। तो ए और सी ने अपने आप में एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। जब एडजस्टमेंट तब करते हैं जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। यहाँ पे तो हेडिंग हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व व्हेन इट इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट व्हेन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो दोनों हेडिंग आप यूज़ कर सकते हो, चाहे ये बोल सकते हो चाहे आप ये बोल सकते हो। सो इसकी एंट्री क्या होगी, अभी क्या हुआ, ए ने बोला कि सी अभी तू मेरे से 10,000 ले ले, ठीक है, तो तुम्हारा भी बराबर मेरा भी बराबर, बी का तो ऑलरेडी बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, बस हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपस में एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व व्हेन इट इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। सो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लिख सकते हो, वही सेम टू सेम, व्हेन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो अब ए ने सी को 10,000 दिया, 10,000 ले लो, तुम अपना पूरा कर लो, ठीक है। तो अब क्या होगा इसकी एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट DR, ए से पैसा जा रहा है, एज कैपिटल अकाउंट्स DR हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट CR 10,000। वो कैसे आया, सी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 1/6 था, 1/6 को 60,000 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 10,000 आ गया उससे। ओके, सो इसका रूल्स हम नोट डाउन करेंगे, मैं इसको इरेज करके राइट करता हूँ। सो इसके दो रूल्स हैं, एक बार तो हम एडजस्टमेंट को जो भी रिजर्व है उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरी बात है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी भी हम एंट्री देखेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रूल्स हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस। सो यहाँ पे दो रूल्स, इफ़ क्वेश्चंस नॉट से, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो हम जो हमारा रिजर्व है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसके बेस पे, ओल्ड पार्टनर्स के साथ, ओल्ड रेशियो में जो उनका रेशियो है उसी के साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो, ठीक है। जब भी कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में तो हमें पता है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR, उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी कैसे, ओल्ड पार्टनर्स विथ ओल्ड रेशियो, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ट्रीटमेंट हेडिंग ही आपकी है, ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस है रिजर्व है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ क्वेश्चन नॉट से, कुछ नहीं कह रहा है ना, कुछ नहीं कह रहा है, साइलेंट है एकदम, ठीक है, तो हमें पता है कि जब ये साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमें रिजर्व प्रॉफिट लॉस जो भी है बिजनेस में, जो भी हमने शेयरिंग किया है 1:1 में, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के साथ। नेक्स्ट आता है इसी में, दूसरा है इफ क्वेश्चन स्टेट्स, क्वेश्चन अगर कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल दिया रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, तो हम इसकी एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अभी भी मैंने इसके पीछे इसकी एंट्री की है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR हुआ। अब जो गेन कर रहा है, अभी ए ने 10,000 का गेनिंग किया था ना, तो हमने लिखा एज कैपिटल अकाउंट्स 10,000 DR लिखा था, तो वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
CR। तो यहाँ पे A अभी गेन किया था इस रेशियो के साथ 10,000, तो मैंने इसकी एंट्री दिखाई थी, उसके बेस पे यहाँ पे इसे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे प्रोफार्मा है, कैसे हम एंट्री करेंगे। सो C ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था। तो C टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 मैंने लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। तो इसकी एंट्री ऐसे करेंगे, इसको रिमेंबर कर लीजिए, एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।